हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की। एलिगेशन एंड मिक्सचर की बात सेम है, तो समझ लेते हैं कि एलिगेशन होता क्या है। बेसिकली एलिगेशन इस प्रोसेस को कहते हैं अगर हम दो अलग अलग चीजों को मिला लें। इसे ऐसे समझ लो कि आप, थोड़ा पिक्चर थोड़ी अलग है मगर फिर भी, अगर आप एप्पल जूस को, एप्पल ही तो जूस है ना, एप्पल जूस को ऑरेंज जूस में मिला लें, ऑरेंज जूस में मिला लें तो जो मिक्सचर बनता है उसमें एप्पल और ऑरेंज का क्या रेशो होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसे मिक्सचर कहते हैं। बस इतनी सी बात है, इतना सा आपने समझना है। इसे समझते हैं और इस तरह से हम एप्पल जूस और ऑरेंज जूस को यहां पर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जो इसका कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं डायरेक्टली और वहीं से समझेंगे कि होता क्या है बेसिकली। ठीक है, देखो क्या होता है। सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं ऑरेंज जूस एप्पल जूस था, है ना, और ऑरेंज जूस था, ऑरेंज जूस। मान लो कि एप्पल जूस जो है वो 24 रुपी पर ग्लास है और ऑरेंज जूस 30 रुपी पर ग्लास है। आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर लिया और आप चाह रहे हो कि आप मार्केट में धमाका मचा दो कि आप इन दोनों का मिक्सचर तो बेच रहे हो लेकिन आप उसे 25 रुपी पर केजी में बेच रहे हो। गॉट इट? या पर ग्लास में बेच रहे हो। ठीक है, ऐसा ही होता है। दो चीजों को मिक्स कर लेते हैं जिनका कॉस्ट प्राइस अलग अलग होती है, तो जो मिक्सचर बनता है उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, पहला जो पॉइंट हो गया वो ये हो गया कि कहां हमें एलिगेशन लगाना है, जहां पे हमें दो चीजों को मिला के एक नई चीज बना रहे होते हैं, वहां पे हमें एलिगेशन मिक्सचर लगाना है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आपको कितने ग्लास एप्पल जूस और कितने ग्लास ऑरेंज जूस मिलाने पड़ेंगे ताकि आपको 25 रुपी पर केजी वाला जूस मिल जाए। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकलिटी वाली जो क्लास है वो अगली होगी। अभी पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 25 माइनस किया, आपके पास आ गया 5, और यहां 25 में से 24 माइनस किया तो यहां आ गया आपके पास 1। ठीक है, इट मींस कि एप्पल के 5 ग्लास और ऑरेंज के 1 ग्लास अगर आप मिला लें तो आपका क्या बन जाएगा, 25 केजी वाला मिक्सचर बन जाएगा। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब हम एवरेज की बात करते थे और हम कहते थे कि एवरेज 25 है, तो आप क्या करते थे, आप देखते थे कि एवरेज इसे कितने की कमी है तो आप बोलते थे -1 कम लेके आ रहा है, ये देखते थे +5 लेके आ रहा है। इट मींस कि अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो यहां से ही ये बेसिकली निकल के आता है। गॉट इट? यहीं से ये कॉन्सेप्ट बेसिकली निकल के आता है। जो डेविएशन है उसे हम जीरो कर रहे हैं और डेविएशन जीरो करने का तरीका यही होता है। गॉट इट? तो इस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने ये सोचना है कि हमेशा आपसे वो ये नहीं कहेगा कि एप्पल और ऑरेंज के कॉस्ट देगा और आपसे पूछेगा कि ये बता दो या इनका रेशियो बताओ। वो अब इन पांचों चीजों में से कोई भी दो चीजें छोड़ सकता है, कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, आपको वो फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं और क्वेश्चन से आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए फिर देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए। इन अ 50 ग्राम एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एक एलॉय है जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों है। द गोल्ड इज 80% बाय वेट, जो गोल्ड है उसमें वो 80% बाय वेट है। हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स टू दिस एलॉय सो दैट द वेट ऑफ अ गोल्ड वुड बिकम 95%। तो एक एलॉय है जिसमें 80% गोल्ड है। ठीक है, एलॉय, और एलॉय में बात कर रहे हैं गोल्ड की। कितना गोल्ड है, 80% गोल्ड है। आपसे कह रहे हैं कितना गोल्ड मिलाया जाए। तो इस एलॉय में बेसिकली आप मिला क्या रहे हो, गोल्ड मिला रहे हो। गोल्ड में पूछूं मैं अगर आपसे कि गोल्ड कितना परसेंट होगा तो आप कहेंगे सर 100% ही होगा। गोल्ड में गोल्ड कितना परसेंट,
100%। प्रांजल में प्रांजल कितना परसेंट? 100%। गॉट इट? जो भी आदमी है उसमें वो आदमी तो 100% ही होगा ना, ठीक है। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो आपका कितना बन रहा है? 95% गोल्ड बन रहा है। सिंपल है। इससे पहले क्वेश्चन हमने इसी तरह से समझा था, यही बेसिक था। तो यहां अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 15 आ रहा है, और यहां माइनस करोगे तो 5 आ रहा है। रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:3 आ रहा है। आपको गिवन है कि 50 ग्राम एलॉय, एलॉय का कितना ग्राम? 50। 1 की वैल्यू 50 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 150 ग्राम। गॉट इट? आगे बात समझ में? बहुत ही बेसिक सा है, समझ में आएगा आपको, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो बेसिकली आपने एलिगेशन लगाना कहाँ है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि जब दो अलग अलग क्वांटिटीज को मिक्स किया जाता है और एक मिक्सचर बनता है तो वहां पे एलिगेशन लगेगा। गॉट इट? तो हम रेशियो निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में इन क्वांटिटीज को मिलाया गया। गॉट इट? यहां से मैंने स्टार्ट किया, मेरे को मालूम है कि मैं बहुत आगे से स्टार्ट कर रहा हूं, मगर यहीं से आपको समझ में आएगा। बस आप देखते रहिए, लास्ट तक देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है। ठीक है, इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अब जो मिक्सचर है ना वो मिल्क एंड वाटर का है, इससे पहले एलॉय था, है ना। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर इज, अच्छा मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 गिवन है। तो एक मिक्सचर है उसमें 7:3 में क्या है? रेशियो है मिल्क और वाटर का, इतना गिवन है। इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो, इस रेशियो को बेसिकली आपने 2:1 में बनाना है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, कितना वाटर आप ऐड करें। ध्यान से समझना इसे। देखो क्वेश्चन वही है, मगर आप बोलोगे अरे सर इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो परसेंटेज था, इसमें क्या करूं मैं बता रहा हूं ना आपको क्या करना है। आपने देखिए क्या करेंगे, आपको बेसिकली मिल्क एंड वाटर की बात कर रहे हैं, यहां वाटर दे रहे हैं, 2-3 तरीके से करेंगे। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मिल्क टोटल कितना मिक्सचर है, तो आप बोलेंगे 10 है, 7 मिल्क है और 3 वाटर है, मतलब टोटल 10 में से मिल्क कितना है, तो आप बोलेंगे 7 मिल्क है। कितने में से? 10 में से मिल्क की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। वाटर में अगर देखें तो मिल्क कितना होगा, तो आप बोलोगे वाटर है, प्योर वाटर, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, उसमें मिल्क कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0 होगा सर। फ्रैक्शन में बात करें तो 0 ही होगा, कुछ भी मिल्क नहीं होगा। यहां अगर हम बात करें तो कितना मिल्क है, तो आप बोलेंगे 2 मिल्क है। कितने में से? टोटल 3 में से। आ गया उसी उसमें, है ना। तो अब आप रेशियो बता सकते हो, इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 21 20 1/30, और यहां माइनस करोगे तो 2/3, 30 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ गया। तो 30 से किया, सॉरी 10 आ गया ना, 20:1 आ गया। गॉट इट? 20। अब आपको ये गिवन है कि जो मिल्क है ना वो कितना लीटर था गिवन? 80 लीटर था, मतलब यहां जो 20 निकलता रहा है इसकी वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी ये नहीं बता सकते। 20 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। गॉट इट? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अगर ऐसा नहीं करना चाहते, वाटर देखना चाहते, तो वाटर देखो कितना है, तो आप बोलेंगे 3 वाटर है, इसकी बात कर रहा हूं। टोटल कितने में, तो आप बोलेंगे 10 में। वाटर में वाटर कितना होगा? 100% बोले तो फ्रैक्शन में बात करें तो पूरा 1 होगा। यहां देखिए तो कितना वाटर है? 1/3 वाटर है। माइनस करोगे 1 में से 1/3 तो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। यहां माइनस करोगे 3 3 9 और ये तो 1/30। गॉट इट? फिर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 आ गया। 20। इट मींस जो मिक्सचर था मिल्क और वाटर का उसकी वैल्यू आ गई है 20। 20 की वैल्यू 80 लीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 की वैल्यू बतानी है 20 लीटर, ओ सॉरी 4 लीटर। गॉट इट? क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। डिट्टो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसी था, बस इसमें रेशियो गिवन था आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5 व्हेन 15 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर।
द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो देखो, एक हमेशा समझो इसे ऐसे कि मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर था, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, ऐड क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड कर रहे हो। इन दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो आपके पास एक और मिक्सचर बन रहा है, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो है, यही हो रहा है। इसको और इसको जब ऐड कर रहे हो तो ये मिक्सचर बन रहा है, मतलब एलिगेशन मिक्सचर लगेगा। ऐसे आपने हमेशा सोचना है। गॉट इट। तो देखिए क्या हो रहा है, रेशियो अगर मैं यहां लिखूं तो ये रेशियो आपको 7:5 गिवन था, और ये वाला रेशियो आपको 7:8 गिवन था। गॉट इट। आप ऐड क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो। तो वाटर अगर मैं लूं, मिल्क ले लेता हूं, वाटर में मिल्क, तो मैं यहां लिख रहा हूं मिल्क ले रहा हूं। पहले वाले मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो आप बोलेंगे 7 मिल्क है। टोटल कितने में से, तो आप बोलेंगे 12 में से। यहां देखिए वाटर में मिल्क कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0 होगा। यहां मिल्क देखिए कितना हो गया, 7/15 हो गया। इंटू 4 किया, इंटू 5 किया। देखो जी, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ गया आपके पास, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 7/60। गॉट इट। यहां माइनस करोगे तो 7×4/15 इंटू 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 4:1 आ गया रेशियो। ठीक है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, नए मिश्रण में, ओ ठीक है, अच्छा, ठीक है ठीक है। मगर इससे पहले आप क्या कर लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि 15 लीटर मिलाया गया, 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। टोटल कितना हो गया, 15 और 60, 75 हो गया। 75 लीटर का मिक्सचर हो गया ये। इस मिक्सचर में 7:8 है। आपको बताना है पानी कितना है, वाटर कितना है, तो 8/15 वाटर है, कितने में, 75 में। 15 5 टाइम्स 40 लीटर। वॉट इट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे मिक्सचर में ही पूछ लिया था कि कितना वाटर है, तो हमने मिक्सचर में निकाल लिया, हमने पहले टोटल निकाल लिया कि टोटल कितना है, फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और ये फाइंड आउट कर लिया कि कितना वाटर है। गॉट इट। आई बात समझ में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 15% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। तो देखो एक मिक्सचर के बारे में दे दिया, 15% वाटर है, तो वाटर ही लिख लेता है ना, सीधे वाटर की बात कर रहा है तो वाटर ही ले लो। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड। इस मिक्सचर में ऐड क्या कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं। मिल्क में अगर वाटर बोले तो कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे 0% होता है। ठीक है। एडेड सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क। फिर मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर था जिसमें 15% मिल्क था, उसमें 15% वाटर था। मिल्क ऐड कर रहे हैं तो मिल्क में 0% होगा। रिजल्टिंग 87% मिल्क है, 87% मिल्क है का मतलब ये हो गया 12.5% वाटर है ना। हम तो वाटर ही को देख रहे हैं ना, हम तो केवल वाटर को ही देख रहे हैं। यहां हमने वाटर देखा, यहां हमने वाटर देखा, तो यहां भी हम वाटर ही देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस करोगे 2.5 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 12.5 आ गया, 1 टाइम और आई थिंक 5 टाइम, तो 5:1 आ गया। इसमें अब आपसे पूछ रहा है इसमें कितना दूध मिलाया जाए, तो देखिए ये जो मिक्सचर है इसकी वैल्यू 5 है, जबकि क्वेश्चन में 5 की वैल्यू 200 लीटर गिवन है। 5 की वैल्यू 200 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से डिवाइड कर लो, 40 लीटर हो जाएगी। गॉट इट। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या कह रहा है। A person has a chemical of 25 per liter. In what ratio should water be mixed with the chemical? तो एक केमिकल है जो 25 रुपए किलो वाला है, इसमें ये केमिकल है, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं।
वाटर की कॉस्ट नहीं दी हुई, कितने रुपए वाला वाटर ऐड कर रहे हो, और ना ये बताया कि आप बिस्लरी का वाटर यूज कर रहे हो या किनले का कर रहे हो, किसी भी कंपनी का कर रहे हो, ठीक है। तो टैप वाटर यूज कर रहे हो, इट मीन्स टैप वाटर की जो कॉस्ट आएगी वो 0 रुपए आएगी, है ना। केमिकल जो है वो 25 रुपये वाला है, वाटर जो है 0 रुपए वाला है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है वो 20 रुपए वाला बनता है। तो आपके पास रेशियो आ गया 4:1। तो क्या कहीं ऑप्शन में है 4:1? अच्छा जी, बेचने पर 25% का लाभ होता है। ओह सॉरी, ये 20% होता। अगर देखो यहाँ पे जो ये 25% का लाभ कह दिया ना, इट मींस कि ये कॉस्ट प्राइस थी, ये कॉस्ट प्राइस थी, मगर यहाँ पे जो 20 रुपी दे दिया है ये सेलिंग प्राइस है। तो ये नहीं करना है, आपने कॉस्ट प्राइस लिए, कॉस्ट प्राइस लिए तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस लेनी है। अगर ये 25 का प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो आपका आंसर आता 4:1। लेकिन इसने कहा है 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ होता है, का मतलब है ये आपको, ये हमें जो वैल्यू दी हुई है ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 25% का मतलब हो गया 5 की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 5×20 16 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 25 रुपए किलो वाला, लीटर वाला, और 0 रुपए लीटर वाले वाटर को जब ऐड किया तो कितने वाला मिक्सचर बन रहा है? 16 रुपए वाला बन रहा है। तो यहां माइनस करोगे तो 9 आ गया, यहां माइनस करोगे तो 16 आ गया, जो रेशियो आ गया वो 16:9 आ गया। ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो देखो जब भी हम गलत करते हैं ना, तो गलत करने से मैं घबराता नहीं हूं कि मैंने गलत कर दिया। गलत करने से यही यही गलती आप भी करते हो। बेसिकली क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं जब हम पूरा, तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है, इनसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। 7 kg of tea costing 280 per kg is mixed with 9 kg of tea costing 240 per kg. The average price per kg of mixed tea is, okay. तो देखो एक जो टी ली है उन्होंने, चाय ली है, वो 280 रुपए किलो वाली ली है, और एक चाय ली है उन्होंने 240 रुपए पर केजी वाली ली है। इन दोनों को मिक्स किया है, किस रेशियो में मिक्स किया है? तो आप कहेंगे 7:9 में मिक्स किया है। यही हो रहा है। इसके 7 kg लिए और इसके 9 kg लिए। हमें इन दोनों को मिक्स करने के बाद बीच में जो मिक्सचर बनेगा वो कितने रुपए केजी वाला बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो आपने इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए तो आपने ये करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 2 की आ गया 40, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, सॉरी सम करना है, आ गया 16। 16 की वैल्यू 40 है, 16 की वैल्यू 40 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 40/16 इंटू 7 आ जाएगी, 4×4 16, 70/4 आ गया, 35 आ गया, 35 का हाफ करेंगे तो 17.5 आ जाएगा, ठीक है। 7 की वैल्यू इतनी आ गई, इट मींस 240 में अगर 17.5 ऐड कर लिया जाए 257.50 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? अब आपने समझना यह है कि जो छोटा है, जो कॉस्ट स्मॉल है, उसमें तो ऐड करेंगे, और जो बड़ी है उसमें ऐड करेंगे। ऐड क्या करना है? 240 में 9 की वैल्यू ऐड करेंगे, सॉरी 9 की वैल्यू माइनस करेंगे 280 में से, 240 में 7 की वैल्यू माइनस करेंगे। बस इसे ध्यान रखना है, ऐड करेंगे, उल्टा बोल रहा हूं मैं, समझ लो बात क्या, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन रहा ये, an alloy contains zinc, copper and tin in the ratio 2, 3 and 1. Another contains copper, tin and lead in the ratio 5, 4, 1. If equal weight of both alloys are melted together to form a third alloy, then the weight of lead per kg in the new alloy will be, okay, कितना मिलेगा 1 किलो में? ये क्वेश्चन जो है
आई थिंक कुछ डेटा मिसिंग है इसमें, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। एन एलॉय कंटेन्स इतना इतना 231 एंड अनदर कंटेन्स, ओके देख लेते हैं 231। जो रेशियो है वो जिंक का है, कॉपर का है और टिन का है। टिन का जो फॉर्मूला होता है वो एसएन होता है ना। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो कॉपर टिन और लेड दिया हुआ है, ठीक। तो कॉपर कितना है 5, 4 और थर्ड वन क्या है लेड है। ये इस तरह से आपको गिवन है। इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ, इनके वेट्स को इक्वल करते हैं तो ये हो गया टोटल 6, ये हो गया टोटल 12। और ये बात समझ में, ये टोटल 12 हो गया, ये टोटल 6 हो गया। क्लियर हो रहा है। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी को ऐड करना है। तो इक्वल कहां है अभी, ये तो 12 है और ये 6 है। इक्वल करते हैं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 2 से करोगे, यहां 2 से करोगे, यहां 2 से करोगे। वेट ऑफ लेड पर केजी, अब लेड देखें तो कितना है पर केजी, तो आप बोलेंगे 3 है। कितने में, तो टोटल 12 ये है और 12 ये है 24 में, तो 1/8 है। 1/8 पार्ट क्या है, 1/8 पार्ट लेड है। ये हमें मालूम चल रहा है। इसका मतलब ये 1/8 पार्ट लेड है। अगर 1 किलो की बात करें, बोले तो 1000 ग्राम की बात करें, तो इसे अगर डिवाइड करोगे तो 125 ग्राम आपका लेड होगा। अरे ये हमारी टेक्निकल टीम है ना, ये थोड़ी ना निकम्मी है। अब है निकम्मी तो क्या किया जाए, क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, और बोलो कि लिख लो तो कहते हैं अरे सर आप देख लेना, जो आप निकालते हैं वही तो आंसर होता है। बताओ, कई बार गलत ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन गलत होता है, मैं परेशान हो रहा होता हूं, मैं वीडियो दोबारा बना रहा होता हूं। चलो ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ क्वेश्चन। देखिए आपको जिंक, कॉपर और टिन के बारे में दिया हुआ था पहली लाइन में, दूसरी लाइन में कॉपर, टिन और लेड के बारे में दिया हुआ था। आपसे कह रहा था दोनों की इक्वल क्वांटिटी को ऐड किया गया। तो इक्वल क्वांटिटी देखो, यहां 6 था टोटल सम इनका, यहां टोटल जो सम था वो 12 था, तो हमने इक्वल करना था, यहां 2 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया इक्वल। ठीक है, फिर आपने देखना है लेड कितना है, तो लेड देखेंगे कि वो 3 है। टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई दोनों को मिलाने के बाद, तो आप बोलेंगे 24 हो गई, 1/8 हो गया, 1/8 निकालेंगे 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम का, तो 125 ग्राम आंसर आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर हो रहा है, आ रही है बात समझ में। चलें आगे, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, the ratio in which tea costing 190 per kg is to be mixed with a tea costing 150 per kg, so that the mixed tea when sold for rupee 190 4.40 per kg gives a profit of 20%। तो अब हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। हमें मालूम है कि ये कॉस्ट प्राइस गिवन है एक टी की और ये कॉस्ट प्राइस गिवन है दूसरी टी की। दोनों को मिलाने के बाद, अरे कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस मिलाओगे तो कॉस्ट ही तो मिलेगी, मगर यहां पे जो इन्होंने ये कहा है कि 194.40, तो ये सेलिंग प्राइस दी हुई है 20% प्रॉफिट के साथ। इट मीन 6 की वैल्यू दे रहे हैं 194.40, आपको 5 की वैल्यू निकालनी चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही है ना। अगर नहीं आ रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, अदरवाइज आत्मा कांपेगी। गॉट इट, 194.40 अपॉन 6 इंटू 5, 6 से करो जी, 6 3 18, 6 दूनी 12 पॉइंट लग गया, 6 चुकू, अरे 6 चौके 24, ठीक है 4 आगे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चुकू 20 पॉइंट, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, 164 आ गया। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस आ रही है हमारी निकल के वो 162 आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेलिंग प्राइस दिया हुआ हमें 194, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल ली हमने। गॉट इट, इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो 192 और 150 इन दोनों को आपने ऐड करना है, और आपका ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा मिक्सचर का। ठीक है, माइनस करोगे तो ये आ गया 30 आता है ना, माइनस सही से करके देखना। और यहां देखोगे तो 22 लग रहा है मुझे, तो 12 सॉरी 12, ठीक है
6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो 2:5 आंसर आ जाएगा। एलिगेशन मिक्सचर, अभी देखो इस वाले टॉपिक में केवल मैं मिक्सचर की बात करूंगा, मतलब टॉपिक में नहीं, इस वाली जो क्लास है इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे परसेंटेज में कैसे लगाएं, एवरेज में कैसे लगाएं, एवरेज में तो लगा ही रहे, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे लगाएं, ये बहुत सारे अलग अलग जगह कैसे लगेगा यार, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे इस वाली चीज को समझ लीजिए, आप आगे की कहानी आगे करते हैं। चलो क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपने ये गलत कर दिया। अब देखो जी, आदत है नहीं यहाँ की, हाँ ऐसे करने की, तो हो जाता है कहीं भी कभी। 2 vessels A and B contains milk and water mixed in the ratio 4:3, 2:3। देखो मिल्क एंड वाटर के दो कंटेनर हैं ए और बी, उनमें जो रेशियो है वो 4:3, तो ए और बी ऐसे समझो इसे, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 4:3 और 2:3 मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। द रेशियो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्स टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर कंटेन्स हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। इन दोनों को अगर मिला लें तो हाफ मिल्क हाफ वाटर हो जाए, मतलब रेशियो 1:1 हो जाए, यही वो मतलब। इतनी बात समझ में आ रही? तो केवल एक चीज को पकड़ो, केवल मिल्क को पकड़ो या केवल वाटर को पकड़ो। तो मैं केवल मिल्क को पकड़ रहा हूं, पहले मिल्क है फिर वाटर है, पहले मिल्क है फिर वाटर है, ऐसे ही कह रहा है ना, ये हमेशा चेक करना चाहिए कि मिल्क है वाटर है। तो देखो मिल्क देखो कितना है 4 है, टोटल कितना में 7 में, तो आप लिखेंगे 4/7, यहां लिख लेता हूं ए। बी में देखो कितना है 2/5 है, 2/5 है, मिलाने के बाद कितना बन गया 1/2 हो गया, माइनस करोगे 8 और 7 तो 1/14, यहां माइनस करोगे 4 और 5 1/10, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 14:10, 7:5 आंसर आ जाएगा। गॉट? ठीक है, आगे बात समझ में। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन में वो यही पूछता है, ठीक है। और ये वाली जो क्लास है ना, ये बेसिकली आपका जो एलिगेशन है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि वो आपको समझ में आ जाए कि क्या पूछता है, एलिगेशन है क्या। एलिगेशन बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि दो अलग अलग क्वांटिटीज को जब मिक्स कर लिया जाता है तो उसके बारे में बात करता है। तो वो आपसे ये पूछता है कि किस रेशियो में मिक्स किया है, ठीक है। ये रेशियो गिवन है तो ऊपर वाले रेशियोज के बारे में बात करता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 type of tea costing 180 per kg, 280 per kg, in what ratio should these be mixed so obtained mixture इतना to earn a profit of 20%। 20% का मतलब 6 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करना है, इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का, डिट्टो है, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 2 kg mixture of copper and aluminum 30% is copper, ठीक है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का एक मिक्सचर है, उसमें 30% क्या है, कॉपर है, ऐसे कह रहा है। कितना लिया है वो बाद में बात करते हैं। हाउ मच एल्यूमिनियम पाउडर शुड बी एडेड, एल्यूमिनियम पाउडर मिला रहे हैं। अब अगर ये देखो, ये जो 30% था ये था क्या, तो आप बोलेंगे कॉपर था। एल्यूमिनियम में कॉपर कितना होगा, तो आप कहेंगे 0% होगा। एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम 20%। यहाँ 30% है, 0% है और 20% है। रेशियो देखेंगे 10 आ गया, यहां रेशियो देखोगे 20 आ गया, कितना आ गया जी 2:1 आ गया, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि 2, इस वाला जो एलॉय है इसके आपने 2 kg लिए थे, तो 2 की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 kg। 1 kg को ग्राम में बोलोगे तो 1000 ग्राम बोलोगे, ठीक है। गॉट इट? आई बात समझ में? अरे वही क्वेश्चन है जी, है ही नहीं कुछ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो क्या कह रहा। A vessel contains 60 liters of milk, 12 liters of milk taken out from it and replaced by water। अच्छा, एक कंटेनर है इस तरह से, 60 लीटर का कंटेनर है, यहां तक मान लो कि 60 लीटर आता है, ठीक, यहां तक 60 लीटर है, ठीक। 12 liter of milk taken out from it and replaced by water, then again from the mixture 12 liter are again taken out and replaced by water, the ratio of milk and water in the resultant mixture is, ठीक है। अब इसमें से कर क्या रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें से 60 लीटर था, इसे आराम से समझना, 60 लीटर था, इसमें से आपने 12 लीटर निकाल लिया और उसकी जगह वाटर डाल दिया। 12 लीटर निकाला
12 लीटर निकाला और 12 लीटर क्या कर दिया, वाटर ऐड किया, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे वाटर तो मिल जाएगा, फिर से वो ऐसे ही कर रहा है। तो इस प्रोसेस में आपकी ना दिमाग की दही हो जाएगी। ऐसा कितनी बार करना है, ये अगर आप क्वेश्चन को देखे हैं, फिर से उस मिश्रण में से इतने रुपए निकाल लिया परिणामी मिश्रण, तो ये देन अगेन, तो 2 बार किया उसने ये, ठीक है, 2 बार किया। मतलब 60 लीटर निकाला, 12 लीटर निकाल लिया, तो 48 बचा है, पानी मिला दिया, समझो 48 बचा, और 12 लीटर क्या है, ये वाटर हो गया और ये मिल्क हो गया। फिर से आप जब निकालोगे 12 लीटर, तो 12 लीटर में इसी रेशियो में, तो अभी इनका रेशियो है, इसी रेशियो में वाटर और मिल्क एंड वाटर निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, ऐसे मत करो, वाटर को भूल जाओ कि वाटर आप मिला रहे हो, मेरी बात मानो, नहीं मेरी बात बिल्कुल मत मानो, ठीक है, हाँ मेरी बात मानो, इस वाले में मेरी बात मानो। आप क्या करो, ये है कंटेनर, इसमें 60 लीटर है, और आप हर बार कितना लीटर निकाल रहे हो, तो आप कहोगे 12 लीटर निकाल रहे हो। तो अगर आप रेशियो देखो, तो आप 1/5 पार्ट निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो। मैं कह रहा हूं आपसे कि आप वाटर की जगह, जो वाटर आप मिक्स कर रहे थे ना, उसकी जगह आप बस पता है क्या मिक्स करो, एयर मिक्स करो, हवा मिक्स करो। आप बोलोगे पागल हो गए सर आप, ठीक है, आप क्या करो, वाटर की जगह हवा मिक्स करो। तो आपने 12 लीटर निकाला, तो अब आपके पास 48 लीटर बचा। फिर आप क्या करोगे, 1/5 आप निकाल लोगे, 1/5 ही तो है, जो किस रेशियो में निकाल रहे हो, 1/5 ही निकाल रहे हो। तो 48 का 1/5 निकाल लोगे, तो बचेगा कितना, तो 48 का 4/5 पार्ट बचेगा। गॉट इट, आ रही है बात समझ में, 1/5 भी होता था, 4/5, मतलब इतना आपके पास क्या हो गया, इतना आपके पास मिल्क हो गया है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, इतना आपके पास मिल्क हो गया। फिर 60 में से इससे माइनस कर लेना, यू विल गेट योर व्हाट, या 60 मतलब 60 से सीधे इसी को डिवाइड कर लो ना, तो 12, ये जो है ये मिल्क है, और ये टोटल मिक्सचर था, ऐसा मान लेता हूं मैं, टोटल 60 था, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 12 12 12 12 चुकू 48, 12 पंजे 60, ये आ गया 20, सॉरी 16/25, मतलब 16 अगर मिल्क है और 25 टोटल था, 25 टोटल था, तो वाटर कितना आ गया है, तो आप बोलेंगे 9 वाटर आ गए, ठीक है। तो दूध और पानी का जो रेशियो आ गया है, वो आ गया 16:9। गॉट इट, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, फिर से समझो मैंने क्या कहा, इस तरह से था, 60 लीटर का ये पूरा वेसल था, इसमें से आप 12 लीटर निकाल रहे हो, यही हो रहा है, 60 लीटर ये पूरा है, इसमें से आप हर बार 12 लीटर निकाल रहे हो। तो मैंने कहा कितना पार्ट आप निकाल रहे हो, तो आपने कहा 1/5 में निकाल रहा हूं, है ना। तो बच कितना रहा है, तो 4/5 बच रहा है, यही हो रहा है। कितनी बार 4/5 बचेगा, तो आप बोलेंगे 2 बार निकाला तो 2 बार बचेगा। गॉट इट, तो 60 इंटू 4/5 इंटू 4/5 डायरेक्टली कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये जो निकल के आ रहा है ना, ये डायरेक्टली मिल्क निकल के आ रहा है। गॉट इट, 5 से इसे डिवाइड करोगे तो वही आ गया। टोटल जो मिक्सचर था, कंटेनर की कैपेसिटी थी वो 60 थी, इसका अगर हम रेशियो देखें, तो 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये आ गया 16, और ये वाले भाई साहब आ गए आपके 25। मतलब अगर 16 मिल्क है, टोटल 25 है, तो वाटर कितना होगा, तो आप कहेंगे वाटर हो जाएगा 9। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो अब रेशियो हो गया वो 16:9 हो गया। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो बता दो ना सर, लो फिर, मिल्क इक्वल टू इनिशियल वैल्यू
1 माइनस कितना निकाल रहे हो अपॉन टोटल कितना था, कितनी बार निकाल रहे हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, मगर ये फॉर्मूले अप्लाई करने से मजा नहीं है, आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली। व्हाट है, इससे भी करोगे तो यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी, फिर 60 में से मिल्क माइनस कर लोगे, आपका वही आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, आप ले बताओ भैया। अरे आया ना आप ले, ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। 1/3, इसमें तो साफ साफ कह दिया 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया, 1/3 निकाला गया है, मतलब 2/3 बचता है। दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला है, इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में। ठीक है, ये भी 2 बार कर रहे हैं, इसे आपने खुद से करना है। गॉट इट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं। 2 vessels contains the mixture of a petrol and kerosene in the ratio 4:3 and 3:5 respectively. The ratio of the volume of the quantities from 2 vessels to be mixed together. New mixture may contain same, oh सिंपल है यार, 4:3 में है पहले में, दूसरे में 3:4 में है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो रेशियो बनता है 1:1 बनता है। नहीं कर सकते क्या ऐसे सॉल्व, बताओ कर लोगे? हाँ, पेट्रोल देखेंगे तो 4/7 हो जाएगा, यहां देखोगे तो 3/8 हो जाएगा, यहां देखोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां माइनस करना, यहां लिखना, यहां लिखना, यहां लिखना, रेशियो आ जाएगा, कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शुगर सॉल्यूशन 3 लीटर कंटेन्स 60% शुगर। एक सॉल्यूशन है शुगर का, मिक्सचर है, उसमें 60% शुगर है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, वाटर ऐड कर रहे हैं शुगर में, तो जो सोल्यूशन है उसमें 60% शुगर है, जो वाटर है उसमें कितना परसेंट शुगर होगा, तो आप बोलेंगे 0% शुगर होगा। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं ना, देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सोल्यूशन, यहाँ पे कितना परसेंट बनेगा ये पूछ रहा है आपसे। आपको दे रहा है कि शुगर सोल्यूशन जो था वो आपने 3 लीटर लिया था, वाटर जो था वो आपने 1 लीटर लिया था, इन दोनों का सम करोगे 4 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 60 आ गया। इट मींस 4 की वैल्यू 60 आ गई, तो 1 की वैल्यू 15 आएगी कि नहीं आएगी? 1 की वैल्यू 15 आ गई, तो 60 में से 15 माइनस करोगे तो 45% आ जाएगा, आएगा 45% आंसर हो जाएगा। ये सब परसेंटेज थे। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हो जाएगा। 10 kg of wheat price 8 mixed with a 15 kg of wheat price 10। अरे तो 8 kg वाला दिया हुआ है, 10 रुपी kg वाला दिया हुआ है, इसके 10 kg ले रहे हैं, इसके 15 kg ले रहे हैं। मिक्स करने के बाद कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 2 आ गया, इन दोनों का सम करोगे, ओ रेशियो देखें पहले, तो आप कहेंगे 2:3। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 2 है, 5 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5, 2 की वैल्यू आ जाएगी 4/5, 4/5 का मतलब हो गया 0.8। ठीक, तो 10 में से 0.8 माइनस करोगे तो 9.2 kg आ जाएगा। व्हाट इट? इन दोनों को मिक्स करने के बाद 9.2 kg वाला बनता है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी मेरे को नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी कर लिया मैंने। ठीक है, आ गया जी, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, तो आत्मा कांप जाएगी इसे करते हुए। देखो क्या कह रहा है, 3 containers whose volumes are in the ratio 2:3:4 are full of mixture of spirit and water। ओके, 3 कंटेनर हैं जिनका वॉल्यूम्स का रेशियो ये गिवन है, उनमें स्पिरिट और वाटर मिक्स है, उनमें जो स्पिरिट एंड वाटर मिक्स है उनका रेशियो 4:1, दूसरे में 11:, ये पहले में 4:1, दूसरे में 11:4, और तीसरा जो कंटेनर है उसमें 7:3 में स्पिरिट एंड वाटर है। ये ध्यान रखना है कि किस
सीक्वेंस में कह रहा है, स्प्रिट एंड वाटर कह रहा है, तो ये है, ठीक है। 3 मिक्सचर्स आर मिक्स इन अ बिग कंटेनर, द रेशियो। अब अगर आप देखें इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो 5 आता है, इन दोनों का सम करते हो तो 15 आता है, इन दोनों का सम करते हो तो 10 आता है। आपको कहा गया है कि मतलब ये 5 है, ये 15 है और ये है। आपको कहा गया है कि ये जो कंटेनर हैं किस रेशो में, 2:3:4 में है। मतलब इसका 2 लेना है, इसका 3 लेना है, इसका 4 लेना है, मगर आप पहले इन्हें इक्वल तो करें, इक्वल तो है ही नहीं है, ठीक है। तो आपका काम ये होना चाहिए, इन्हें इक्वल करो। इक्वल कैसे करेंगे, इसमें 3 से कर लो, 15 ही है सबसे बड़ा, अरे 6 से कर लो भी, इसमें 2 से कर लो, इसमें 3 से कर लो। यहाँ पे किससे की थी, 6 से। क्लियर लिखेंगे, 6 चुकू 24 रेशियो 6, 2 से कर रहे हैं 11 दूनी 22 रेशियो 8, 3 से कर रहे हैं 3 से 21 रेशियो 9। फिर आपसे कह रहा है कि 2:3 और 4 में मिलाओ, 2:3:4 में मिलाओ। इट मींस कि इसमें अब 2 से और मल्टीप्लाई करनी है, इस रेशियो में 2 से, इस रेशियो में 3 से, और इस रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तभी तो इस रेशियो में आएंगे, 2, 3 एंड 4 रेशियो में आएंगे। तो ये आ गया भाई 48 12 66 24 84 36। अब आपने क्या करना है, क्या रेशो बन जाएगा, तो पहले वाला जो है स्प्लिट देखें, टोटल कितनी स्प्लिट हो गई है, तो 40 और 60 80 80 है, और 40 और 60 80, 40 और 60 100 100 80 180 190 198 हो गया। कैलकुलेट कर लेना, मैं गड़बड़ कर देता हूं कई बार। 198 तो आ गई हमारी स्प्लिट। ये देखो जी कितना है, 36 और 24 60 होता है, 60 और 12 72 होता है, 72 होता है। ओ ठीक है, 198 3 से कटता है क्या, हाँ 3 से कटता है, 6 से भी कट जाएगा, 6 12 6 72, 6 3 18, 6 3 18, 3 चौके 12 11 11:4 आ गया। बताओ भाई, थैंक यू टेक्निकल टीम कि आपने सही आंसर दिया था यहाँ पे, अदरवाइज हमारी तो काम जाती आत्मा। गॉट इट, ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करना था क्वेश्चन को। एक और बार समझे, एक और बार समझ लेते हैं। देखो आपको क्या रहा था कि 3 कंटेनर थे जिनका रेशियो 2:3:4 था, 2:3:4 के 3 कंटेनर थे, जिनमें स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो था वो 4:1, 11:4 और 7:3 था। तो हमने देखा 4:1, 11:4 और क्या ये 7:3, 7:3 था। तो हमने जब सम किया तो ये 5 आया, ये 15 आया और ये 10 आया। पहले हमने इनका टोटल क्वांटिटी को इक्वल किया, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई की यहाँ, तो 30 हो गया, यहाँ 2 से की 30 हो गया, 3 से की 30 हो गया। तो अब इन सबकी जब इक्वल क्वांटिटी हो गई, देखो 30 है 30 है सब 30 है ना, तो फिर हमने इन्हें 2:3 और 4 में मिलाया। गॉट इट, 2:3:4 में मिलाया, और मिलाने के बाद स्प्लिट को चेक किया कि टोटल स्प्लिट कितनी हो रही है और टोटल वाटर कितना हो रहा है, उनका रेशो हमने निकाल लिया, जो कि आ गया 11:4, और वही हमारा आंसर होना था। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाना था, कोई भी दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए फिर इतना ही करते हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा मुंह में कर नहीं, क्योंकि 17 पे है खतरा, ऐसा हम बचपन में कहते थे, आई डोंट नो व्हाई। किसी को पता हो तो जरूर बताएं। वाह, राइम कर रहा है, ठीक है। A shopkeeper bought 15 kg of rice at a rate of इतना, 25 kg of rice at इतना। अच्छा जी, तो 29 रुपए 29 kg वाले राइस खरीदे हैं और 20 kg वाले राइस खरीदे हैं। इनको मिक्स किया है किस रेशियो में, 15 रेशियो कहा गया दूसरे का, 25 kg। He sold the mixture both type of rice at a rate of इतना पर kg his। अच्छा, दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया उसे वो 27 पर kg में बेच रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दोनों का रेशियो अगर आप देखें तो आ गया 3:5,
मैंने आपको बार बार कहा है इन दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है जो कि आ गया 9, इन दोनों का सम करना है जो कि आ गया 8। 8 की वैल्यू, अरे यार ये तो गड़बड़ आ गई, टेक्निकल टीम। हाँ, हिज प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन इज, अरे भाई तो हो ही नहीं रहा, ये तो गड़बड़ है पूरी प्रक्रिया। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को, ओके मिश्रण को ही तो बेच रहा है, 27 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है पूरी प्रक्रिया में, उसका लाभ बताइए। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपने क्या करना है, ओ सॉरी पैर सो गया मेरा, जाने का वक्त आ गया। आपने करना क्या है ये बता रहा हूं मैं आपको, देखो 3:5 है, ये तो सही क्या है, इन दोनों का सम करेंगे 8 आ गया, 8 की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली आपने, तो आ जाएगी 27/8। ओह, और 20 में ये 27/8 ऐड करना है, कर लो भैया, 160, 160 में 27, 187/8 आ गया, 167/8, 187 कहा था मैंने शायद, 87, 160 तो यही हो गया, हाँ 187/8, ये तो आ गई कॉस्ट प्राइस। आप इसे बेच कितने में रहे हो, 27 रुपए पर केजी में बेच रहे हो, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो 27 माइनस 187/8, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, ओ माइनस 187/8, गॉट इट, माइनस करेंगे तो देखो कितना आ गया, 16 में से सॉरी 16 में से 7 गया, 9 आ गया, 10 में से 2 आ गया, बस यही आएगा, 29/8 आ गया, तो 29 जैसे ही आया मैं तो ये कह दूंगा मैं निकल जाऊंगा, आपने चेक कर लेना कितना आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 1 किलो पे उसे इतने का प्रॉफिट होता है, टोटल कितने केजी वो सेल कर रहा है, तो 15 केजी यहाँ पे थे और 25 केजी ये था, टोटल कितना केजी हो गया, 40 केजी हो गया, 8 पंजे 40, 5 से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, 145 रुपी आंसर आ जाएगा, गॉट इट, आई बात समझ में, क्लियर हुआ क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, the proportion of acid and water in the 3 sample itna a mixture contains equal quantity of all 3 sample in is made equal quantity, okay, the ratio of water and acid in the mixture is, okay, तो देखो आपको दे रहा है 2:1 में है, फिर 3:2 है, फिर 5:3 है, 3 है, अगर आप इनका सम करते हो तो आपको मालूम चलता है ये 3 है, ये 5 है और ये 8 है, इक्वल क्वांटिटी तो है नहीं, इन्हें इक्वल करते हैं, तो यहां क्या करोगे, 5 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 3 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 5 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है इधर, तब जाकर कि ये इक्वल क्वांटिटी होंगे, तो यहां इक्वल क्वांटिटी कैसे हो रहे हैं, 40 है ना, 40 दूनी 80, रेशियो 40, 24 या 72, रेशियो 48, 15 पंजे 75, रेशियो 15 या 45, ठीक, तो एसिड, ये तो एसिड है, ये वाटर है, तो इनका रेशियो देखो कितना आ गया, 40 40 80 और 40 120 और 8 128 और 5 133, 133 वाले भी 2 ऑप्शन है, वाह, फिर इधर ऐड करोगे 70 70 140 और 80, 140 80 220, 227, यह आ गया आंसर, गॉट इट, आई बात समझ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, ज्यादा एलिगेशन इसमें सोचना नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा अदरवाइज, गॉट इट, सीधे सीधे मिक्सचर का क्वेश्चन बन रहा है तो हमने उससे कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, the ratio of the spirit and water in two mixture is of two mixture of 20 liters and 36 liter, itna and itna, both the mixture are mixed together, now the ratio of the spirit and water in the mixture is, अरे आसान है तो, 3:7 है, 7:5 है,
इसके 20 लीटर लिए हैं, इसके 36 लीटर लिए हैं। यहाँ पूछ रहा किस रेशियो में क्या नया रेशियो आया है। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो 7-5-12 होता है, या इनका रेशियो अगर आप देखें तो कितना है, तो आप बोलेंगे 4 कितना है बता दो यार, 4×5=20, 4×9=36। ठीक, यहां अगर आप देखें तो आप कहेंगे 3 स्प्लिट की बात करें तो 3/10 है। यहां लिख लेता हूं 3/10 है स्प्लिट, इसमें 7/12 है स्प्लिट। जो रेशियो आ रहा है 5:9 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों का सम करोगे तो 16 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करोगे 12×3=36 और 70 70 70 70 32 34 34/120। नहीं, इसमें ऐसा कर लो 6 से कर ले मल्टीप्लाई, क्या हो गया, और यहां कर ले 5 से, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, 18 और 35 हो गया, 17 आ गया। तो यहाँ आ गया है 35 और 18, 18×2=36 होता है। 17/60 आ गया। डिफरेंस जो है 16 की वैल्यू आ गई है, ये आपने 5 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 16 यहाँ आएगा इंटू 5 यहाँ आएगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी है। इस पूरे में से बड़ा यही है, ये वाली वैल्यू अगर आप माइनस कर लोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। वो काम आपने करना है, ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर आ गया। तो चलता है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कीजिए लाइक कमेंट शेयर, नहीं आ रही है तो कीजिए डिसलाइक, और कमेंट करके बताइए जरूर कि क्या करना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो और ध्यान रखो अपना।